बांग्लादेश का विलय तो इंडिया में है ही, हम देर कर रहे हैं। जो हमारे हुक्मरान है वो देर कर रहे हैं। बताइए साला नमक हराम हमारे देश का झंडा लेकर घूम रहा है। बांग्लादेश को आप जितना हाईलाइट समझ रहे हैं वो उसकी औकात कुछ है ही नहीं है हमारे सामने, भारत के सामने। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं हो पानी है, हिंदू ईद के काम ना है, बर्बाद हो जवानी है। भारत महाशक्ति है और भारत को मिटाने की ताकत किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारी भारत भूमि राम भूमि है। इंडियन आर्मी तो घुसी हुई है, इंडियन आर्मी तो घुसी हुई है। शेख हसीना ने जब मांग की तब घुसी हुई है, ममता बनर्जी ने जब मांग की तब घुसी। ये दोगले हिंदू किसे कहते हैं पता है आपको? कोठे पे बैठी उस बैसिया के समान है जिसको धर्म से नहीं धंधे से मतलब रहता है। समझिए ये भाई साहब बोल रहा है, इसको ऊपर कीजिए, घंटा इसका औकात है इससे नीचे रहने का, औकात है। आप बोलिएगा ऊपर करने इस सार के। अरे हिंदुओं सागर से बहुत ही पतवार उठा लेते, 100 करोड़ में से केवल 50 करोड़ ही हथियार उठा लेते। जो बांग्लादेश में हिंदू का साथ हो रहा है उसको भारत में भी यही हाल करेंगे। बांग्लादेश उधर से टैंक लेकर आना, तोप लेकर आना, बंदूक लेकर आना, हम लोग इधर बजरंग बली का सिर्फ लठ लेके जाएंगे, पूरा बांग्लादेश इतने जीत के आएंगे, फिर बजरंगी का नाम नहीं। बांग्लादेश है क्या? शेख हसीना ने घुटने टेक दिए पीएम ने। उसके बाद आपकी ममता बनर्जी ने क्या मांग ली? लॉ एंड ऑर्डर। जितने भी कांड हो रहे हैं उसमें हो क्या रहा है? आज हमारी आर्मी के शेख हसीना थी, हिंदुओं को मारा तो नहीं जा रहा था ना इस वक्त जो है शेख हसीना के जाने के बाद से तमाम हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश को आप जितना हाईलाइट समझ रहे हैं वो उसकी औकात कुछ है ही नहीं है हमारे सामने, भारत के सामने। वो तो एक चींटी के दाने के बराबर भी नहीं है ना, है ना? उसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं, हमने हाईलाइट किया है उसको। आज हमारे पास जो इंडियन आर्मी है उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। लेकिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रही है, इस पे भारत बात कर रही है, भारत आक्रोशित है। भारत के लिए जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे यहाँ के हैं, कोई भी कांड होता है तुरंत वो विदेश भाग जाते हैं, उनको इंडिया से कोई मतलब ही नहीं होता। जबकि हिंदुओं ने उनको उस जगह पे बिठाया है तो हिंदुत्व की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है कि नहीं? आपका मीडिया ले देकर हमारे पास घुस जाता है आकर के, हमारी जितनी भी लाइफ है उसको खलल में लेके आ जाता है। हमको उन सबको निपटाना पड़ता है, इसलिए तो हमको आना पड़ा बीच में। क्या करना चाहिए बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए? क्या कुछ करना चाहिए हिंदुओं को शेफ करने के लिए? बांग्लादेश का विलय तो इंडिया में है ही, हम देर कर रहे हैं। जो हमारे हुक्मरान है वो देर कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने विलय करने के लिए बोल दी, आपकी शेख हसीना ने घुटने टेक दी, उसने मांग ली वहाँ के लिए। भारत सरकार से लॉ एंड ऑर्डर, पूरा प्रभुत्व आपका भारत का किस बांग्लादेश पर होना चाहिए। बांग्लादेश तो हमारा था, हमारा है और रहेगा, लेकिन ये एकल गणराज्य के कारण ये सब नाटक हो रहा है, जिसके कारण आज हिंदुओं की दुर्दशा है। मतलब फिर से विलय हो सकता है बांग्लादेश? क्यों नहीं हो सकता? भारत महाशक्ति है और भारत को मिटाने की ताकत किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारी भारत भूमि राम भूमि है। ठीक है ना? जिस दिन विश्व शक्ति की शक्तियां सामने आएंगी उस दिन वो शक्ति अपना कमाल तो दिखा रही है। दुनिया क्या कर रही है आप तो जानते हैं। सब कुछ तो हम लोग कर रहे हैं। आज मीडिया सब कुछ प्रमोट कर रहा है, लेकिन शक्तियां जो हैं उन शक्तियों में हम तीसरे नंबर पर दिख जरूर रहे हैं, लेकिन है तो नंबर 1 पे। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व को जानते हैं, अपने ध्वज के तले सभी को लेकर के चलना जानते हैं। आज जो राग अलापा है उसका ये नतीजा है। इंडियन आर्मी को घुसना चाहिए बांग्लादेश में, जिस तरीके से इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, फिर से वो समय को दोहराना चाहिए। इंडियन आर्मी तो घुसी हुई है, इंडियन आर्मी तो घुसी हुई है। शेख हसीना ने जब मांग की तब घुसी हुई है, ममता बनर्जी ने जब मांग की तब घुसी हुई है। मैं तो खुद उसमें था लाइव टेलीकास्ट में। आपके जितने भी चैनल हैं, आपके जितने भी दिल्ली के चैनल हैं, वो तो सीधी मोटी जो स्टार लाइन उसमें चलते हैं मेरे साथ, और उसमें जितने भी मैसेजिंग आपने देखे होंगे संदीप चौरसिया। इस फोटो के देख के जिस किसी का भी खून नहीं खोल रहा है, आप भारत छोड़ दीजिए और आप सीधा चले जाइए पाकिस्तान। जिस तरह से ये मुल्ला बांग्लादेश में कर रहा और हम लोग चुप हैं, ये सब देख के जिसका खून नहीं खोल रहा, इधर देखिए, यहाँ पे इधर आप दिखाइए कैमरा में, यहाँ दिखाइए, ऑल आइज ऑन हिंदू दिखाइए। देखिए जिस तरीके से शर को फोड़ा गया है हिंदू के, जो वहाँ बांग्लादेशी हिंदू है उनके शर को जो इस तस्वीर में दिखाइएगा तो फोड़ा गया है। और चिन्मय कृष्ण दास का जो है, देखिए एक बच्चा, दिखाइए इसको गौर से दिखाइए, एक बच्चा जो है लगभग 5 साल का चिन्मय कृष्ण दास का फोटो लेकर रोड पे निकला हुआ है, और तमाम हिंदुओं, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाओं के साथ वहाँ पे कार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उसी के विरोध में जो है तमाम हिंदू जो है वो रोड पे निकल गए, सड़कों पे निकल गए। क्या कुछ कहिएगा? देखिए जिस प्रकार से बांग्लादेश में जिहादियों के द्वारा वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस झंडे को अपने पैर के ये देखिए हिंदुस्तान का अपमान नहीं सुनेगा हिंदुस्तान, समझ गए ना? हिंदुस्तान का अपमान नहीं सुनेगा हिंदुस्तान, और हिंदुओं का अपमान नहीं सुनेगा हिंदुस्तान, ये कहना है। इस पे हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आपसे तो अमेरिका, चीन जैसे बड़े बड़े देश जो है डरते हैं। इस तरह के छोटा सा इसके खाने की औकात नहीं है। एक ऐसा समय था जब बांग्लादेश जो भारत से जब आता था तो अस्कोन ही जो है पूरे बांग्लादेश को 6 महीना बैठ कर किया था। आज अस्कोन मंदिर पर इस तरह से तोड़ा फोड़ा जा रहा है, और वहाँ के जो धार्मिक जो गुरु है, अस्कोन के जो आचार्य है कृष्ण दास जी,
जी उनके ऊपर FIR करके देशद्रोह का कानून लगा के इनको जेल में बंद किया जा रहा है। जिस तरह से हिंदुओं के साथ में गलत हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ रहने वाले जितने भी मूल्य हैं जो कि बांग्लादेश का सपोर्ट करते हैं उनको भी मार के भगाया जाएगा। इसी तरीके से बांग्लादेशी जो घुसे हुए हैं उनकी बात उनके ऊपर लठ चलेगा, समझ गए ना। इसका औकात इसी के नीचे है, कयामत तक इसका औकात इसके नीचे रहेगा, कयामत तक। इसको जो सपोर्ट करता है ना उसको भी अब यही हाल करेंगे। जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ हो रहा है उसको भारत में भी यही हाल करेंगे। जो इसको कहेगा ऊपर लाएंगे, इसका यही औकात है और कयामत तक इसका औकात इसके नीचे रहेगा। देखिए इसी को कहते हैं नमक हरामी। नमक हरामी सबसे पहले इसी को कहते हैं कि जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करने का काम करेंगे, समझ गए ना। हम एक बात नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपको 110 करोड़ हिंदू ने, भारत के 110 करोड़ हिंदू ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री की सीट पे बैठाया है, तो आज आप हिंदुओं की पुकार सुनिए। आज बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो इसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई लीजिए, समझ गए ना। बढ़िया आदमी ने एक बहुत सही बात कहा था कि जहां अगर 10 मुसलमान हैं वहां एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता है, लेकिन 10 हिंदू के बीच एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है। इससे बांग्लादेश से साबित हो सकता है। मोदी जी से हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपसे नहीं होता है तो हमारे हिंदू फौज को भेजिए। हम बता देना चाहते हैं कि मोटरसाइकिल को मैं कार बना दूं, खंबे को मैं तार बना दूं, यूं तो मोदी जी ने हमें रोक रखा है, न तो पाकिस्तान में क्या बांग्लादेश में भी अपना सरकार बना दो, समझ गए ना। बिल्कुल हम बता चले, हम मोदी जी को बोलना चाहेंगे, आप मोदी जी आप हमें छोड़ दीजिए, आप हम लोग को छोड़ दीजिए। आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। आप बताइए कि देखिए कहाँ गए, झंडा दिखाओ। आज ये बताइए साला नमक हराम हमारे देश का झंडा लेकर घूम रहा है। आज इसके सपोर्ट में कौन खड़ा रहेगा? खड़ा कौन रहेगा? जो देशद्रोह करने वाला खड़ा रहेगा, जो बांग्लादेश का नाम लेता है, जो पाकिस्तान का नाम लेगा, जो भारत का खाएगा लेकिन भारत का नाम नहीं लेगा, हिंदुस्तान की जिंदाबाद नहीं कहेगा, वंदे मातरम जिंदाबाद नहीं कहेगा, उस नमक हराम को हम बिल्कुल मानने का काम करेंगे। और एक बात बता देना चाहते हैं, देखिए बांग्लादेशी रोहिंग्या हम सपोर्ट करना चाहेंगे, दिल से सपोर्ट करना चाहेंगे। हमारे दक्ष भाई, स्वतंत्र भारद्वाज, पिंकी चौधरी, हम इन लोगों को सपोर्ट करना चाहेंगे जिन्होंने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को मार के यहाँ देश से भगाने का काम किया है। लेकिन फिर भी सरकार जो है ना, सरकार एक्शन लेके उन लोग को जेल में बंद करने का काम करती है, तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आखिरी बार नरेंद्र मोदी से करें, 110 करोड़ जनता हिंदू आपको प्रधानमंत्री की सीट पे बैठाया है। अगर आप हम लोग का पुकार नहीं सुनेगा, किसका सुनेगा? आप बांग्लादेश पे जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और हमारे जो चिन्मयानंद गुरु जो पकड़े गए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा करवाने का काम कीजिए। अगर नहीं होता है फिर हम लोग देख लीजिए, संगठन हम लोग बजरंग दल का लठ भी चलेगा और RSS का लठ अगर चलने लगा तो बांग्लादेश का पाकिस्तान भी सुधर जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमको बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा है हिंदुओं के साथ, उससे हमको कोई मतलब एकदम बिल्कुल। वो लोग दोगले हिंदू हैं। जो हम बता देना चाहिए, दोगले हिंदू किसे कहते हैं पता है आपको? कोठे पे बैठी उस वैश्या के समान है जिसको धर्म से नहीं धंधे से मतलब रहता है, समझ गया ना। लेकिन आज क्या बात है, भारत देश में यही बात हो गया ना कि हिंदू क्या है ना, अगर हिंदू कोई काम करने लगे, सनातन का कार्य करने लगे तो उसका पैर खींचने वाला हिंदू ही रहता है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हिंदू का पैर अगर हिंदू ना खींचे तो पैर जो है ना अंगद के पैर के समान है और कोई माई के लाल उसको हिला नहीं सकता, कोई माई के लाल उसको हिला नहीं सकता। देखिए ये भाई साहब बोल रहे हैं इसको ऊपर कीजिए, घंटा इसका औकात है इससे नीचे रहने का, औकात है। आप बोलिएगा ऊपर करने, इसको हम रखेंगे, इसके तोड़े में रहेगा, कभी ऊपर नहीं आ सकता है, समझे ना। अभी भी जिसका खून न खोला, खून नहीं हो पानी है, हिंदू ईद के काम ना है, बर्बाद हो जवानी है। अरे हिंदू सागर से बहुत ही पतवार उठा लेते, 100 करोड़ में से केवल 50 करोड़ ही हथियार उठा लेते। आज हम लोग पाकिस्तान में पिटे, बांग्लादेश में पिट रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पिटे, कब आंखें खुलेंगी? कब आंखें खुलेंगी? कुछ दोगले हिंदू हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश का, बोलते हैं कुछ मालूम नहीं हम लोग को। जब तुम्हारी बेटी बहन के साथ होगा तो अब तुम्हें समझ में आएगा। ऑल आई सीन बांग्लादेश हिंदू, देख लीजिए। अगर आज हम हमारा सपोर्ट नहीं, बांग्लादेश का हमारे जो भाई हैं, मैं यह कहते हुए मतलब इतना इमोशनल हो रहा हूँ जो वीडियो देखता हूँ बांग्लादेश से जो आ रहा है। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करते, इसको देखकर आपका कलेजा नहीं पिघलता है, समझ लीजिए आपके रगों में एक सनातनी खून कभी नहीं है, एक सनातनी खून कभी नहीं है। देख लीजिए, आप सोचे यार कि हम लोग सब जगह पिट रहे हैं। भारत के इन राज्यों में हिंदू आज अल्पसंख्यक हो गए हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जागरूकता नहीं है। कुछ कमेंट में आएंगे लोग, बोलेंगे काम धंधा नहीं है, वो काम धंधा नहीं इसलिए करने के लिए आ गया है। जाओ और अपनी बेटी बहन पे होगा तब तुम समझना। बांग्लादेश के लिए बात बोलना चाहेंगे लास्ट में, और मोदी जी से मेरा भी आग्रह ये रहेगा, जिस तरह से त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को हराया था, लंका में जाके लंका का नामो निशान मिटाया था, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हम भी भक्त हैं। अगर भीड़ गए तो उसका कश्ती मिटा देंगे। और मोदी जी बस एक बार रोक रखे, अगर आप फ्री दे दीजिए
रातों रात वर्ल्ड मैप पर से बांग्लादेश का हस्ती मिटा देंगे। कह देना चाहते हैं मोदी जी, आप बात करते हैं हिंदुओं की एकजुटता की, आप बात करते हैं हिंदुओं की एक होने की, और वही हिंदू आपको एक होकर आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं। ये लगातार आप तीसरी बार आप प्रधानमंत्री हिंदुओं के बलौत बने हैं। आप हिंदुओं बांग्लादेश में मार खा रहे हैं, उन पे आपको एक बार भी आपका स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि वहाँ के हिंदुओं के, अगर आप एक बार भी बोलेंगे कि वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करो तो बांग्लादेश की औकात नहीं है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करे। अमेरिका बांग्लादेश के हिंदुओं के सपोर्ट में खड़ा हो गया, लेकिन मोदी जी आप एक बार भी स्टेटमेंट आपका नहीं आता है कि बांग्लादेश में, अरे मोदी जी आपको डर लग रहा है तो बिहार के युवा, बिहार के 25 करोड़ युवा बॉर्डर पर हम लोग का जाने की इजाजत दे दीजिए, हम लोग जाके बांग्लादेश को दहा के चलाएंगे। बांग्लादेश उधर से टैंक लेके आना, तोप लेके आना, बंदूक लेके आना, हम लोग इधर बजरंगबली का सिर्फ लठ लेके जाएंगे, पूरा बांग्लादेश नहीं जीत के आएंगे, फिर बजरंगी का नाम नहीं, पूरा लठ से बांग्लादेश जीत लेंगे। तुम टोप टैंकर लेके आना, तोप लेके आना, जो लेके आना, पूरा लठ से बांग्लादेश जीत। बोलना चाहते हैं जब यहाँ के मुसलमान जो कहते हैं कि हम भाईचारा निभाते हैं, भाईचारा हम निभाते हैं, तो उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को देख देख कर मर जा रहा है। तो यहाँ के रहने वाले मुसलमान, दोगले मुसलमान, जो भारत के दोगले मुसलमान है, अब वहाँ हिंदू हमारे मरा रहे हैं, तो एक भी मुसलमान का स्टेटमेंट नहीं आता है। जो हिंदू हैं सुधर जाए, इनको भाई मत मानिए, भाई ये लोग जब तक है, जब तक आपको चारा नहीं बना दिया, जब तक आप भाई है, जिस दिन आपको उनको मौका मिलेगा वो आपको चबा जाएंगे, वो खा जाएंगे, उस समय आपको भाईचारा नहीं देंगे। बांग्लादेश का हस्ती मिटा देंगे। तमाम हिंदू जो है इस वक्त कह रहे हैं कि मोदी जी आप परमिशन दे दीजिए, हम बांग्लादेश में घुसकर जो है बांग्लादेश का हस्ती मिटा देंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।